टैलेंट की नहीं सिफारिश की पूजा होती है, लेकिन गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि माल है तो टाल वरना तू बेहाल है। दुनिया को जीरो हमने दिया और आज नसीब देखो हम खुद जीरो, बड़ा जीरो बन के रह गए। बसंत को देखना, दूर से देखो बहुत जीरो क्यूट लगता है ना। पास आके देखो तो जीरो एकदम नया बकरा दिखता है। ऐसा क्या है जो हमारे बच्चे यहाँ टिकते नहीं? तूने अपने हुस्न का जादू चला के मेरे बॉयफ्रेंड को तो पटा लिया ना। अब अगर मुझे कोई और पसंद आया है तो तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं, कॉलेज है तो टीचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सॉरी, स्वच्छ भारत अभियान भूल गई। इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? बैक स्टेज। वाह, थैंक्स। मैं तो बोलता हूँ कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे? हमें अपने लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए ताकि जब हमारे नेता कोई गड़बड़ करें तो आपके ये आम आदमी उन्हें कान के नीचे बजाए। माँ कसम मजा आएगा। सारी जनता को मेरा नमस्कार। राजनीति के नाम पर इन नेताओं ने हमारी कब्र खोद डाली है। जिस जमीन को हम माँ कहते हैं उसको कारोबार बना कर रखा है। इतना ही नहीं, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। बस अब बहुत हो गया। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हम बगावत करेंगे, हम प्यार से नहीं लात से बात करेंगे। इनको तो लुंगी डांस करवाएंगे। एक मिनट, अगला स्पीकर है हमारा अपना वसंत। आ जाओ वसंत। आप सबको मेरा नमस्कार। आप जानते हैं एक अनाथ के साथ अक्सर क्या होता है? साथियों, आप जिसे सुन रहे हैं वो भी एक अनाथ है। चलो मैं तो संभल गया, लेकिन क्या आप अपने देश को और अपनी माँ को ऐसे ही लावारिस छोड़ देंगे? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कुर्सी मिल गई ना, दिखने वाला भी नहीं है। आप बदलाव नहीं चाहते? हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप अपने आप में बदलाव नहीं चाहते? आखिर कब तक ये लोग दीमक की तरह देश को खाते रहेंगे? क्या कोई आवाज नहीं उठाएगा? माना कि हम सब नए हैं, अनुभव नहीं है हमारे पास और ना ही हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है। अच्छी नीयत से हम देश को बदलना चाहते हैं। हर इलेक्शन में वही झूठे वादे, वही हटना, फोटो खींचने दे। जा कहीं और से खींच ले, देख नहीं रहा है? मैं इधर लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। नहीं चाहिए हमें, अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें सामान नहीं, सुविधाएं चाहिए। क्या खाया था? ये भी लाइव है क्या? 2 घंटे से भूखा लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। गैस तो बाहर आएगी ना। लेकिन आवाज उठाना हम बंद नहीं मार डालेगा। नई फिल्म की टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। वीजा के लिए यूएस एम्बेसी के बाहर खड़े रहने में हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो पैरों में दर्द होने लगता है। वोट के बदले नोट देने वाले हमें बुरे नहीं लगते। हर इलेक्शन में दल बदलने वालों को हम जिता देते हैं। स्टेज पर बॉम्ब फटने वाला है, ठीक 9:30 बजे। उसे बचा लो सारो। खुद को बदलना होगा। इस बार सब कसम खाएंगे कि ना नोट, ना दारू और ना ही कपड़ा, हम किसी चीज के सामने नहीं झुकेंगे। उसे ही वोट देंगे जो लायक है, जो अपना है, जो हमारे ही बीच से आया है, जो हमारे दुख दर्द क्लियर द प्लेस। निकलो यहाँ से। हे निकलो, चलो चलो हटो। सोचते हैं कि इस जगह खाली करो, हट जाओ, मूव। मैं ऐसा नहीं सोचता। क्लियर द प्लेस। हे चलो चलो चलो, नीचे उतरो, हट जाओ हट जाओ। क्या बात है अश्विन? अरे वसंत, स्टेज के नीचे बॉम्ब है। बॉम्ब है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? वक्त नहीं है वसंत, चलो। तुम ठीक हो? तुम्हें बॉम्ब के बारे में पता कैसे चला? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रकाश, यहाँ आओ जल्दी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पकड़ो इसे, जल्दी उठाओ, चलो। चंदर, किरण, कहाँ हो तुम सब? चंदू, चंदू। हेलो एम्बुलेंस। किरण, कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं तो यही था। ठीक है, जाओ लोगों की मदद करो। सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी। प्रकाश, वसंत, पूर्वी को देखा? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे हो गया। और हमारे सारे दोस्त वो सब ठीक है ना? मैं मेडिकल किट लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। प्रकाश, प्रकाश, हे प्रकाश, आंखें खोल अपनी। प्रकाश, तुझे कुछ नहीं होगा। प्रकाश, तू ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। प्रकाश, हे।
बचाओ इसे, ले जाओ। सैयद, पूर्वी, जल्दी यहाँ आओ। उठाओ इसे, उठाओ जल्दी, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ इसे। उठाओ लगाम। हॉस्पिटल ले जाओ इसे। सुनो, सीधा हॉस्पिटल जाओ। हे, हे, अरे आंखें खोलो। हे, उठाओ उठाओ इसे, चलो, हे, ले चलो इसे। आराम से, आराम से। चलो, अश्विन, ले लो। are you okay? I'm okay, I'm okay। सरो, तुम ठीक हो? सरो कहाँ पर है? पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बॉम्ब के बारे में उसने मैसेज किया था। एक काम करो, तुम्हारा मोबाइल है, उसे कॉल करो। कॉल। Come on. सरो, सरो क्या हो गया? आंखें खोलो। अश्विन, सरो, सरो wake up। सरो, सरो बात करो मुझसे। अश्विन देखो ना। हे, हे सरो, सरो यहाँ देखो, सरो मेरी तरफ देखो। सरो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप सरो। सरो, सरो। हे, एम्बुलेंस। हे, हे, सरो, सरो, डोंट गिव अप। लुक एट मी। सरो मुझसे बात करो, कुछ बोलो सरो। हे, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा सरो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। हे, स्टेज के नीचे बॉम्ब था, तुम्हें कैसे पता चला? हे, सरो, सरो बताओ मुझे, स्टे फोकस्ड, बताओ मुझे, सरो, सरो। हे, सरो। इनको कोई जानता है? ये सर, ये हमारा कैमरामैन था। जाकर देखो इसके पेरेंट्स आए हैं क्या। ऐसे वक्त भी आपको पैसे याद आते हैं? साहब पैसे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। जिन बॉडीज की पहचान हो गई है उसे ऊपर लेकर जाओ। मेरा बेटा। एक एक करके सबको लेकर जाओ। मेरा बेटा। अरे क्या साहब, सुबह से कितनी लाशें मुर्दा घर में रखी है। चाय पानी के लिए कुछ दे दो साहब, कुछ तो कदर करो। सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद, सोमेश्वर शिंदे जिंदाबाद, सोमेश्वर शिंदे। सर, कल हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन होंगे। अरे जाओ यहाँ से अभी। नमस्कार नेताजी। अरे बाप रे। हे डॉक्टर, गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या है? क्या है ये? हॉस्पिटल है या बूचड़ खाना? ये सारे इज्जतदार एजुकेटेड टैक्सपेयर लोग हैं। इस तरह जमीन पर लिटाकर इनका इलाज हो रहा है। सॉरी सर, सारे बेड फुल हो गए हैं। नहीं, बेड फुल नहीं है, तुम्हारी नीयत में खोट है। जेब भर जाएगी तो बेड खाली हो जाएगा। भैया, ये देश कभी नहीं सुधर सकता। भैया, क्या है? अपना राज है यहाँ। हैं? भूल गए, अपना सपोर्टर हुआ करता था। अरे MBA देखा, किसी ने सही कहा है, दो कश्ती में सवार नहीं होना चाहिए। देखा, कट गया ना, 2 से 1.5 हो गया। अरे डॉक्टर साहिबा, ये हमारा बच्चा है, इसका ठीक से ख्याल रखना। ओके? ये दवाइयाँ टाइम पे देना। ओए, ये यहाँ क्या कर रही है? ये कैसे जिंदा बच गई? बहन, तुम पक्का जिंदा हो ना? मैंने सुना था कि तुम्हारे ऑफिस की एक लड़की ब्लास्ट में मर गई। मुझे लगा वो तुम हो। अयो अयो, अब मुझे माफ कर देना। भगवान तुम्हें जल्दी उठा ले। लगता है वो अंग्रेज की बच्ची मर गई। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है अंकल। मैंने अपने पेंशन की पाई इसकी मेडिकल की पढ़ाई लिखाई में लगा दी। तुमने इसका दिमाग खराब किया। मेरा होनहार बेटा तुम्हारी वजह से मर गया। तू कभी कुछ नहीं रहेगा। अंकल चलिए चलिए।
मेडिकल कैंप, सोशल सर्विस, भाषणबाजी क्या कर ली तुम तो खुद को तुर्रम खान समझने लगे। पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगे तो घूमते रह जाओगे। अभी तो कुछ ही लोग मरे हैं। अरे कल के छोकरे देखना अभी क्या क्या होता है। तू अभी नया है, तुझे अभी बहुतों को कंधा देना है। हाँ लगे रहे, कंधे मजबूत कर ले। अरे घूरता क्या है रे? सर आपके हिसाब से बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हाथ किसका है? साफ, मैं क्या बताऊं, सब साफ है। ये इलेक्शन का टाइम है, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? नाम बताने में क्या हर्ज है सर? वो आया सुबह से नजर तुम्हें? कौन सर? सीएम। इलेक्शन के बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। वसंत जी, आपकी पार्टी के कितने कार्यकर्ता मारे गए? टोटल कितने लोग मरे हैं? आपके पास क्या जानकारी है? मैंने सुना है कि इस घटना की पहले से आपको खबर All of you get out! Get out, I say! हट जाओ यहाँ से! हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप हमें धक्का मार रहे हैं। बाहर में गई पार्टी। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। कल नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था, अब आपका अगला फैसला क्या होगा? मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। हम सब तो आम लोग हैं। हम पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। इन सब ने क्या बिगाड़ा था उनका? इन सब के आंसुओं का क्या जवाब दूंगा मैं? बस अब पॉलिटिक्स नहीं चाहिए हमें। हट जाओ यहाँ से। गेट आउट, प्लीज जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाई वो पहले से बहुत टेंशन में है। यार ये लाइट बंद कर। हाँ यार, बंद कर देंगे। पर ये धक्का क्यों दे रहे हैं? कर रहा है? बाद में आना उसे please। धक्का क्यों दिया? यार ये सब बंद कर, चल जा। वसंत, मासूमों की लाश पर पैर रखकर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वसंत मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? इलेक्शन आने वाले और उससे पहले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। ये सब क्या है? तुम क्या कलम खींचते रहते हो? इसे तुम लोग सिक्योरिटी कहते हो? सर उसी दौरान पुलिस का बंदोबस्त 4 मिनिस्टर्स की सभाओं में था, तो ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स कैसे लगाते हैं? जवाब हमेशा जेब में लेके घूमते हो क्या? रिपोर्ट नहीं पड़ी क्या? आईडी बॉम्ब यूज हुआ है, उसके अंदर सेम्टेक्स भी पाया गया है। ये पक्का नक्सलवादियों का काम था। हो सकता है वो लड़के आपस में मिले हुए हो। ये बैठे बैठे बैल की तरह सर के हिला रहे हो। जरा बाहर निकलो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें जेल में डालो। न्यूज मेरे लिए अच्छा छपना चाहिए, बुरा नहीं। क्या हुआ? मैंने आपको श्राद्ध के भोग के लिए बुलाया है। जाओ आप। कॉफी। हाँ? सर पर डाल देना मेरे। कॉफी पिलाएगी। एक नंबर का ट्रॉमा किंग है। पहले खुद भड़काता है और फिर हमें काम पे लगा देता है कुछ बकरों को पकड़ने के लिए। कुत्ते जैसी हालत करती है। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए प्लीज हैं, इसकी कुछ अभी तो कोई बताइए जानकारी नहीं सर। है। रेनू, सर, सरों के पेरेंट्स कहाँ हैं? वो रहे। मेरी बेटी सरो। धमाके की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे थे। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे कैमरामैन मनोज के द्वारा ली गई है, जो इस धमाके में मारे गए, लेकिन उनका कैमरा उस वक्त ऑन था। धमाके से कम जबकि भगदड़ और घबराहट की वजह से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है और तुम अकेली चली जाओ, मुझे कुछ काम है। उसके मरने के बाद भी 15 मिनट तक कैमरा ऑन रहा। हमने फुटेज एडिट की है। ये चैनल का लोगो हटाओ। ओके, अब इमेज को रोटेट करो। ओके, कुछ खास दिखा क्या? वो टॉप लेफ्ट में जरा जूम करना। या कोई उसे बेरहमी से मार रहा है। गॉड, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर मैन। हे, रिवाइंड करो। ओके, अब स्लो मोशन में प्ले करो। ओके, फ्रीज। ये तो सरों का मोबाइल फोन है। इस वीडियो की एक कॉपी मुझे डीवीडी पे दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं।
अरे मैं हूँ रेनू। क्या हुआ? क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अश्विन, क्या हुआ तुम्हें? ऊपर 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 कोई है। कौन है ऊपर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तुम आओ मेरे साथ, घबराओ मत। कम कम। अश्विन रुको। चल चल चल, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चोर सिर्फ घर से बैग लेने आया था, ना पैसा ना गहने, कुछ नहीं। आपने कुछ छुआ तो नहीं? जिस आदमी ने सरों का गला दबाया था उसकी उंगलियों के निशान उस फोन पर है। मैंने वो कैमरा फुटेज में देखा था। वी डिडंट टच एनीथिंग। फिंगरप्रिंट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो। ओके सर। अगर कोई बात हो तो फोन करना। Sure. ओके, कल सुबह ऑफिस में मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ठीक है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अश्विन? वही बताने के लिए मैं। उन्होंने सरों को क्यों मार दिया? सरों ने उनका क्या बिगाड़ा था? कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अश्विन। ये लोग हैवान हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अश्विन। प्लीज मुझे छोड़ो मत जाना। रिलैक्स रेनू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल मत घबराओ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके? डेली डॉन रिपोर्टर सरस्वती राव की मौत पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हाल ही में आए फुटेज से ये पता चला है कि उनकी मौत ब्लास्ट से नहीं, गला घोट कर की गई है। क्या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसके पीछे राज्य के सीएम योगी राज का हाथ है? प्लानिंग करने वाले को जब पता चला, हो सकता है कि सरस्वती राव को पता चल गया हो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और अपनी पोल खुलने के डर से सरस्वती राव की हत्या कर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद उनके साथ मिली हुई थी, या फिर उसके मुंह खोलने से ऐसा भूचाल आता जिससे राज्य की सत्ता हिल जाती। क्या बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार फिर से हम ही बनाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया सर। हाँ? नमस्ते सर। क्या हुआ जेम्स, मैं जल्दी आ गया क्या? इतने लोग आए हैं सर, प्रेस वाले नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने बायकॉट किया है सर। हमारे नेता सोमेश्वर शिंदे शेर जितने खूंखार होने के साथ साथ गाय जितने दयालु भी हैं। स्मिता कोठारी जो एक मशहूर अभिनेत्री है, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर, अभी क्लियर करता हूँ, मतलब चुनाव में उतारकर अपने ही विधानसभा से लड़ने का मौका दे रहे हैं। ये होती है औरतों की असली इज्जत। और स्मिता कोठारी जी 2 शब्द कहेंगी। हाय फैंस, कैसे हैं आप? आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, उसका रीजन है आपके और मेरे बीच की केमिस्ट्री जो मैं देख सकती हूँ। आप तो जानते हैं मेरे कितने हैं। मेरा मतलब है आपके जैसे चाहने वाले, और इन्हीं चाहने वालों के लिए मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ ताकि आपके पास रह सकूँ। आपकी और मेरी जोड़ी नंबर 1 है। अब आपको मुझे चाहने के अलावा और भी बहुत कुछ देना है जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अरे वोट मांगो। ओ, मेरा मतलब है वोट, बहुत सारे वोट। सॉरी, अब मेरा शूटिंग पे जाने का टाइम हो गया है। टाटा माय फैंस, गॉट टू गो, बाय। थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दो। तो फैंस, मुझे जिताओ और अपना नेता बनाओ। बाय। देखा हमारे प्रचार के लिए कितने लोग आए हैं। और अब साथियों, मैं हमारे शेर राज्य के होने वाले अगले सीएम सोमेश्वर शिंदे को आपसे कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। अरे लाइट उतारो भाई। अरे यार प्रोग्राम खत्म हो गया यार। सर,
हमें स्मिता जी का भाषण लास्ट में रखना चाहिए था। तो ये आइडिया पहले नहीं बताना था कथे। ये देखो ओपिनियन पोल, लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ओपिनियन पोल में तुम्हारी टीम का वोटिंग परसेंटेज 10 से बढ़कर 36% हो गया है। वसंत प्लीज उन्हें जीतने मत देना। ब्लास्ट में क्या सिर्फ तुम्हारे यार दोस्त मारे थे? बाकी लोगों की भी जान गई है। क्यों हमारी सरों नहीं गई? लेकिन हम सब कैमरा और पेन फेंक कर तुम्हारी तरह रोने नहीं बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है? इतने में डर गया? इस बात का डर है ना कि तू ना मर जाए। ये है हमारा लीडर सेल्फिश। इससे कुछ नहीं होगा, हम आवाज उठाएंगे। वसंत, मेरा अब भी तुझ पर यकीन है। जिन 30 लोगों की जान गई वो कौन थे? इधर देख, वो वही थे जिन्हें हम पर अटूट भरोसा था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनका बलिदान जाया हो जाएगा। प्लीज यार, प्लीज। सच को दबाया जा सकता है लेकिन उसे दफनाया नहीं जा सकता।